समाज में आज भी ट्रांसजेंडर महिलाएं और पुरुषों को हीन नजरों से देखा जाता है, जबकि उनका भी एक सपना होता है शादी करके घर बसाने का, जिसमें हर कोई सफल नहीं हो पाता। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे शहर के पिंपरी चिंचवड इलाके की, जहां एक ट्रांसजेंडर और ट्रांस वुमेन ने अपने सपने को साकार किया है। यानी दोनों ने विवाह कर लिया है, जिसमें ट्रांसमैन का नाम प्रेम है तो ट्रांस वुमेन का नाम रूपा। ये दोनों शादी के बंधन में बन चुके हैं। बताया जाता है कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। रूपा टकियाल और प्रेम लोटलीकर ने जो शादी की है, उसकी चर्चा लगभग पिंपरी चिंचवड समेत पूरे महाराष्ट्र में हो रही है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में पहली ऐसी शादी हुई है जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों ही ट्रांसजेंडर है। जो जानकारी इन 24 न्यूज़ के पास आई है, उसके मुताबिक रूपा और प्रेम दोनों पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड शहर के महानगर पालिका में बतौर सुरक्षा रक्षक और ग्रीन मार्शल के तौर पर काम करते हैं। आपको बता दें कि कुछ अरसे पहले महानगर पालिका के कमिश्नर राजेश पाटिल ने यह फैसला किया था कि अब महानगर पालिका में ट्रांसजेंडर भी काम करेंगे। यही वजह है कि रूपा और प्रेम को एक ही शहर में आसानी से नौकरी मिल गई, वे भी महानगर पालिका में। दोनों की जान पहचान लगभग 1 साल पहले हुई थी और पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और आगे चलकर दोनों के बीच हुई दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। हालांकि शादी को दोनों के घर वालों का विरोध था, लेकिन दोनों अपने फैसले पर डटे रहे और शादी करने के बाद दोनों ने अपना नया जीवन शुरू कर दिया। प्रेम और रूपा के बारे में बताया जाता है कि ये दोनों पढ़े लिखे हैं और अब ये अपनी अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं। इनका कहना है कि समाज जब दूसरों को सम्मान देता है तो हमें क्यों नहीं, हमें प्यार मिलेगा तभी हम जैसे लोग प्यार बांटने का काम करेंगे। गौर करने वाली बात तो ये है कि पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका देश की ऐसी पहली महानगर पालिका है जो ट्रांसजेंडर को नौकरी देकर उनका जीवन बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। महानगर पालिका में नौकरी मिलने से रूपा और प्रेम ने मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की और अब दोनों शादी के पवित्र बंधन में बन चुके हैं। आज वर्तमान में समाज में प्रेम और रूपा जैसे ट्रांसजेंडर को अपना लिया, लेकिन वे वक्त कब आएगा जब ट्रांसजेंडर को समाज में वही मान सम्मान मिलेगा जो सबको मिलता है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे ही नॉर्मल लोगों की शादी रहती है, जैसे मेल फीमेल की शादी रहती है, वैसे ही ये शादी है ट्रांसजेंडर की। इसमें कुछ नया नहीं है, बट लोगों की ऐसी सोच है कि ट्रांसजेंडर की शादी मतलब कुछ अलग रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अपनी सोच रहती है वैसे ही अगर तुम्हारी सोच अगर ठीक है तो तुम सामने वाले की सोच बराबर रख सकते हो। अगर तुम सामने वाले को एक अच्छी नज़र से देख रहे हो तो तुम्हारी नज़र भी कोई गलत नहीं है। जैसे मेल फीमेल की शादी रहती है, जैसे नॉर्मल लोगों की शादी रहती है, वैसे ही हमारी शादी हुई है। हमारी शादी भी वैसे ही हो गई जैसे हिंदू परंपरा की वजह से हुई है। जैसे कोर्ट मैरिज हो गया है, प्रॉपर हमारे पास सर्टिफिकेट है, लीगल सर्टिफिकेट है। तो जैसे नॉर्मल लोगों की शादी है वैसे ही हमारी शादी हो गई है। एक्चुअली हम दोनों ने तो सबसे पहले तो रजिस्टर मैरिज की है दोनों ने भी। उसके बाद में हमने जो अपनी हिंदू संस्कृति की वैदिक पद्धति से भी हमने मैरिज की और हमारा ये सपना था कि हम जब भी मैरिज करेंगे तो वैदिक पद्धति से और कोर्ट मैरिज ज़रूर करेंगे, क्योंकि मंदिर में जाना, वरमाला डालना, ये सब कुछ हमारे प्रोफेशनल के खिलाफ़ है। क्योंकि मैं बाकी ट्रांसजेंडर के जैसी नहीं हूँ जो मैं ऐसे सब कुछ छोटी बड़ी बातें समझ के कुछ भी कर सकती हूँ। अपने लाइफ में मैं काफ़ी स्ट्रगल किया है यहाँ तक आने के लिए और एक अच्छी पोजीशन में मुझे जॉब भी मिला है। सो मुझे जो भी करना था कुछ थोड़ा ही करना था, शॉर्टकट ही करना था, प्रोफेशनली करना था। मुझे कुछ फेमस होने की कोई ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है, मगर फिर भी समाज मुझे एक अच्छी नज़र से देखे और एक अच्छा ही कहे, इसके हिसाब से हम दोनों का प्लान था कि हम सबसे पहले रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे और उसके बाद में हम वैदिक पद्धति से जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से हम शादी